नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए खासकर महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं 5th सेमेस्टर का जो भी हाल ही में संचालित हुआ है क्वेश्चन पेपर वो डिस्कस करने वाला हूँ। केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, पेपर नंबर 1 का ये, और ये अभी हाल ही में वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराया गया है। जिन भी विद्यार्थियों का इस बार का पेपर लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उन सभी के लिए आज की ये वीडियो खासकर महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको जो रिपीटेड हैं और जो इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ ही साथ लगभग हमारे मॉडल पेपर जो हमने आप लोग के लिए तैयार किया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ तैयार की थी, उसमें से लगभग 85% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इस पेपर में आप वो भी देखेंगे और इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इस बार 100% आल विश्वविद्यालय में पूछा जाएगा, यानी कि अवध विश्वविद्यालय, बरेली यूनिवर्सिटी या बरेली विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, बाकी जहां पर भी लिखित एग्जाम संपन्न कराए जा रहे हैं NEP के अंतर्गत, उन सब के लिए खासकर महत्वपूर्ण होगा। तो पेपर टाइटल आपका है पेपर नंबर 1 का, वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस A। ये आपका फर्स्ट पेपर है और 75 मार्क्स का ये पेपर संचालित हुआ। यहाँ पर 2 घंटे का समय मिला था इस प्रश्न को हल करने के लिए। मैक्सिमम मार्क आप देखेंगे तो 75 मार्क्स है। और अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, पेपर का एनालिसिस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो आपके मन में एक आइडिया आता है कि आपकी तैयारी में शेष कहाँ पर कमी रह जा रही है और क्या आपने कवर कर लिया। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं कि वेरी शॉर्ट टाइप में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं वेरी शॉर्ट टाइप के। पहला प्रश्न इसमें है, आप पहला फर्स्ट जो पेज है वो थोड़ा सा इसकी क्वालिटी या क्लियरिटी कम है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर था कि राइट द हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का हकल नियम क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप ध्यान रखिएगा। हकल रूल आप नोट कर लीजिए, हकल रूल आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न रिपीटेड है और हर बार पूछा जाता है, तो विशेषकर इस बात को ध्यान रखेंगे। क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए वीडियो की, बाकी और पेजेस जो हैं वो सही हैं। जब भी आप लोग क्वेश्चन पेपर हमारे पास सेंड करें तो क्लियर पिक के साथ सेंड कीजिए ताकि PDF अच्छे से उसका बनाया जा सके। ओके, दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, डिस्कस द मार्कोनिकाप्स एडिशन रूल फॉर एल्केन्स। एल्कीन पर मार्कोनिकाप के योग नियम की चर्चा कीजिए। तो दूसरा प्रश्न भी रिपीटेड है, ध्यान दीजिएगा। पहला हकल रूल और दूसरा मार्कोनिकाप्स रूल, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो दोनों आप इस पर दोनों क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है जो कि पूछा गया, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करना है। अब यहाँ पर जो अभिक्रिया दी गई है इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इसी प्रकार से अभिक्रिया यानी रिएक्शन आपको दे दिया जाएगा और इसका कंप्लीट रिएक्शन आपको करना रहेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। और इस प्रकार से लगभग पूरे प्रश्न पत्र में 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो अब रिएक्शन का कोई कंफर्म नहीं होता है कि ये रिपीट होगा, ये रिएक्शन रिपीट नहीं हो सकता। विभिन्न प्रकार के रिएक्शंस जो हैं वो आ सकते हैं। तो रिएक्शन की बैलेंसिंग तभी आप कर पाएंगे जब आपको फार्मूले वगैरह पता होंगे। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों ने BSc फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था, तो इसका आंसर आप कर ले गए होंगे, जिनका भी पेपर रहा था। और जिनका भी पेपर नहीं है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक को तैयार करके जाएंगे। फिलहाल ये रिपीटेड तो नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, आइडेंटिफाई द एरोमेटिक या एरोमेटिक नेचर ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। नीचे दिए गए अणुओं का एरोमेटिक अथवा एरोमेटिक प्रकृति को पहचान कीजिए। ओके, तो ये आपके लिए खासकर महत्वपूर्ण है। आइडेंटिफाई द एरोमेटिक एंड एरोमेटिक नेचर ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। अब आपको एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड देना यहाँ पर बहुत ही आसान सा है और ये जरूर पूछा जाएगा। आपको बता दें लगभग 10 से 12 एग्जाम्पल्स आप एरोमेटिसिटी के तैयार करके जाइएगा। इस प्रकार की आकृतियाँ दे देंगे आपसे और पूछा जाएगा कि यहाँ पर एंटी एरोमेटिक प्रकृति कौन है और एरोमेटिक कौन है। ठीक है, ये दोनों आपको पहचान करके बताना होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, गिव कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए। यहाँ पर दिया गया है बेंजल क्लोराइड प्लस C2Cl CH3Cl। ठीक है,
यहाँ पर दिया गया है CH3Cl। बेंजल क्लोराइड आप सब जानते ही है, बेंजल क्लोराइड का जो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर क्लोरीन ऐड होती है, ये बेंजल क्लोराइड हो गया। प्लस अब CH3 यानी मेथिल क्लोराइड से क्या कराएंगे, इसका रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर Cl है तो यहाँ पर हम क्या ऐड कर सकते हैं, CH3Cl ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बाहर क्या निकल जाएगा, या CH2Cl निकल सकता है तो यहाँ पर बाहर HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन को हम करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक जो है वो बाहर निकल जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है, एक्सप्लेन द हाइड्रोबोरेन, माफ कीजिएगा, एक्सप्लेन द हाइड्रोबोरेन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेन ऑक्सीडेशन अपक्रिया की व्याख्या कीजिए। ये आपका 7वां प्रश्न था, हाइड्रोबोरेन ऑक्सीडेशन अपक्रिया। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए। हाइड्रोबोरेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, एक बार आप रिपीट करके जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केवल यही पेज है दोस्तों, बाकी और सारे जो पेजेस हैं वो क्लियर पिक के साथ हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, 8वां प्रश्न, जिसमें पूछ लिया गया है, राइट डाउन द वोल्टेज रिएक्शन एंड इट्स लिमिटेशन। वोल्टेज रिएक्शन क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, 100% एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। वोल्टेज रिएक्शन नोट कर लीजिए, वोल्टेज रिएक्शन और उसकी सीमाएं क्या हैं ये जरूर याद करें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी क्या पूछा गया, निम्नलिखित अपक्रिया को पूरा कीजिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दे दिया गया है यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड O और उत्प्रेरक दिए गए जड़ियन Hg और कंसनट्रेट HCl। अब इसका आपको रिएक्शन कराना है उत्प्रेरक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने रिएक्शन, आपको 4 रिएक्शन मिल चुके हैं। 4 रिएक्शन ऐसे हैं जो कंप्लीट द रिएक्शन के रूप में आए हैं, तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे 10वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, वेरी शॉर्ट टाइप का, जो कि है, अरेंज द फॉलोइंग साइक्लोएल्केन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर स्टेबिलिटी। निम्न साइक्लोएल्केन्स को उनके अस्थायित्व के घटते क्रमबद्ध में सेट करना है। अब देखेंगे इस प्रकार का दूसरा ये प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। अब आपको देखने को क्या मिला, आपने स्टार्टिंग से क्या समझा इस प्रश्न पत्र में, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपको रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में पढ़ना होता है। तो आपको प्रश्न पत्र में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेगा। ये आपका दूसरा प्रश्न है, और कंप्लीट द रिएक्शन यानी ए, मान लिया कोई ए और बी 2 उत्पाद हैं और इनका हमें एक प्रोडक्ट बनाना है, तो यहाँ पर हमने रख दिया कि अब इस कंप्लीट कीजिए, इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। तो लगभग 3 से 4 प्रश्न तो इस प्रकार के मिलेंगे, 2-3 प्रश्न इस टाइप के मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका लगभग 6 प्रश्न। तो आपको सबसे ज़्यादा विशेष रिएक्शन पर देना है, रिएक्शन आपको जरूर याद होना चाहिए और बैलेंस ही उसकी आनी चाहिए, ओके। और दूसरी बात जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। चलिए सेक्शन बी के प्रश्न की चर्चा किया जाए, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पर अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। 2000 शब्दों में 200 शब्दों में इसका आंसर देना है। लेकिन केमिस्ट्री में दोस्तों सबसे जो मेन होता है ना, वो आपका रिएक्शन होता है। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसका अगर आप रिएक्शन की बैलेंस ही आपकी सही है, तो आपको जिस प्रकार से मैथ में स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी मार्क्स आपको दिए जाएंगे। चलिए, तो दूसरा प्रश्न है, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ चेयर बोट एंड ट्विस्ट बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेल्केन्स विथ हेल्प ऑफ द एनर्जीज प्रोफाइल डायग्राम। यहाँ पर है कि साइक्लोहेक्सेन की चेयर बोट और ट्विस्ट बोट रूप के स्थिरता को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की मदद से व्याख्या कीजिए, ओके। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेयर बोट एंड ट्विस्ट बोट फॉर्म साइक्लोएल्केन का। तो ये रिपीट हो सकता है, ध्यान दे करके इसको एक बार ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। बाकी मैं इसका PDF भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, या अगर समय रहा तो मैं इस पेपर को हल भी करा दूंगा। चलिए, तीसरा आपका देखिए, तीसरा प्रश्न है, राइट डाउन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्कीन बनाने की विधि बताइए। अब आप लोगों ने पहले ही क्या पढ़ा है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो यहाँ पर एल्कीन बनाने की विधि पूछी गई है। हो सकता है एल्केन आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, एल्केन बनाने की विधि बताइए। एन
या एल्काइन बनाने की विधि और इसके केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक आना तय है। तो ये तीसरा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है व्हाट इज ब्रिज रिडक्शन रिएक्शन, राइट इट्स मैकेनिज्म। 100% वाला प्रश्न है। चौथा प्रश्न सभी विश्वविद्यालय में पूछा जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है और कोई भी संकोच नहीं है कि ये आएगा या नहीं आएगा, 100% आना इसका तय है। ठीक है, ब्रिज रिडक्शन अब क्रिया क्या है और इसके मैकेनिज्म क्रिया विधि को आपको समझाना है और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको 10 नंबर इस रिएक्शन के लिए मिलेंगे, इम्पॉर्टेंट है। ओके, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित अपक्रिया को पूरा कीजिए। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा। पहला यहाँ पर दिया गया बेंजीन प्लस CH3 C डबल बॉन्ड Cl, अब यहाँ पर एनहाइड्राइड AlCl3 दे दिया गया है और हीट यानी इसको गर्म कर दिया गया। अब इसमें बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यही आपको यहाँ पर देना है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर 5 कितने रिएक्शन दे दिए गए हैं, देखिए रिएक्शन 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शन दिए गए हैं। 7 रिएक्शन आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए Hg है, H2O दिया गया है, Cl3 है, तो हम क्या करेंगे, CH3 के साथ क्या जोड़ देंगे, NaCH3 या फिर Hg से इसका रिएक्शन करा देंगे। तो इस प्रकार से जब तक रिएक्शन की बैलेंसी नहीं आएगा तो आप इस रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। रिएक्शन बैलेंसी के लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने किस पर, सबसे ज़्यादा फोकस करना है फॉर्मूले पर। ठीक है, छठा प्रश्न देखिए पूछा गया है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीनीकरण अपक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाना है और इस रिएक्शन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि है, एक्सप्लेन द ऑक्सी मर्क्यूरेशन डिम्यूक्यूरेशन अब क्रिया का उदाहरण। ऑक्सीम्यूक्रेशन और डिक्यूमुलेशन अब क्रिया क्या होती है, ये उदाहरण सहित आपको समझाना है। रिपीटेड तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ ले, क्योंकि वर्ड टफ है तो आपका एग्जामिनर सोचेगा कि क्यों ना इस प्रश्न को हमें मेंशन करना चाहिए। तो एक बार इस रिएक्शन के बारे में, इस अपक्रिया के बारे में ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए अब 8वां प्रश्न है, ये भी आपका 100% वाला है, कन्फर्म वाले प्रश्न की हर विश्वविद्यालय में पूछा जाना। राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट। पिनाकोलेन पुनर्व्यवस्था की क्रिया से आप क्या समझते हैं। भाई सभी विश्वविद्यालय में 100% इस क्वेश्चन का आना तय है और 10 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन इस प्रकार का मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ क्लासियन रीअरेंजमेंट। ये आपका हो गया तीसरा प्रश्न जो 100% वाला प्रश्न है। ओके, 8वां यानी ब्रिज रिडक्शन, दूसरा पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट, तीसरा क्लासियन रीअरेंजमेंट। ये 3 प्रश्न होंगे और ये 3 प्रश्न आपके 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 नंबर। आपके 75 में से 75 में से 30 नंबर का प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ जो यही है। ठीक है, बाकी और कुछ भी आप तैयार किए हों वो बात अलग है, लेकिन ये 3 अगर तैयार हो 30 नंबर आपका कंफर्म है सभी विश्वविद्यालय में। ओके, चलिए अब हम सेक्शन सी के प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन सी में आपके लॉन्ग टाइप के प्रश्न होते हैं और यहाँ पर एक ही प्रश्न आपको हल करना है, 500 शब्दों में आंसर देना है। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर 10वां प्रश्न पूछा गया है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। निम्नलिखित क्रियाओं की क्रिया विधि समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 100% वाले ये भी प्रश्न है भाई, ये भी आपका 15 नंबर पक्का करेगा। 15 नंबर का प्रश्न ये पक्का हो जाएगा। पहला तो रीमर टीमान रिएक्शन, दूसरा है प्राइस रीअरेंजमेंट। ये दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी तक हमने 30 प्रश्न को ऐड किया था, ब्रिज रिडक्शन, क्लासियन रीअरेंजमेंट और पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पर एक प्रश्न और मेंशन हो गया क्रिया विधि, जिसमें राइमर टीमान रिएक्शन और प्राइस रीअरेंजमेंट। तो 15 और ऐड कर दूँ तो ये टोटल कितना हो गया, 45 मार्क्स आपका पक्का हो गया। अभी तक का पक्का वाला प्रश्न 45 नंबर का प्रश्न पक्का हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 11 नंबर प्रश्न है यहाँ पर,
इसमें क्या पूछा गया है, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन, SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि बताइए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस हर बार रिपीट तो नहीं होता है, लेकिन ये भी पूछा जाने वाला ही प्रश्न है। इस पे भी हम जो है, ऐसा नहीं है कि ये रिपीटेड नहीं है, पूछा जाता रहता है। तो एक बार इसको भी ध्यान दे दीजिएगा, देख लीजिएगा एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें है कि डिस्क्राइब द एलिमिनेशन रिएक्शन विथ मैकेनिज्म। एलिमिनेशन रिडक्शन की अभिक्रिया विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन या एलिमिनेशन मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है एक बार, एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तीन है। ठीक है, तो इन तीनों को देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी आप नॉलेज रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें है डिस्कस द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एपॉक्साइड विथ ग्रिग्नार्ड एंड ऑर्गेनोलिथियम रेजेंट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रेजेंट भी पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है एपॉक्साइड क्या होता है। दो प्रश्न यहाँ से हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर पूछ लिया गया है कि मैकेनिज्म क्रियाविधि बताइए किसका, एपॉक्साइड का, किसके साथ, ग्रिग्नार्ड और ऑर्गेनोलिथियम रेजेंट के साथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मान करके तैयार करें, ये रिपीटेड भी हो सकते हैं और इसमें दो प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकता है। पहला, एपॉक्साइड की ग्रिग्नार्ड और ऑर्गेनोलिथियम रेजेंट से अब क्रिया विधि की चर्चा कीजिए। यानी कि जब हम एपॉक्साइड का क्या कराएंगे, एपॉक्साइड का रिएक्शन कराएंगे किससे, ग्रिग्नार्ड रेजेंट यानी RMgX, ये इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इस रिएक्शन की क्रिया विधि क्या बताना है आपको, इसका मैकेनिज्म की क्या बताना है, क्रिया विधि बताना है, और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से भी। ओके, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इतने प्रश्न थे जिनमें से मैंने आपको लगभग 50 नंबर के प्रश्न ऐसे बता दिए हैं जो आपके एग्जाम में इस बार आना तय हैं सभी विश्वविद्यालय में। पहला आप नोट कर लीजिए कॉपी में या आप अभी नोट करते चलेंगे। पहला आपका है ब्रिज रिडक्शन। ठीक है, दूसरा आपका है इसमें जो कि है पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट। तीसरा है क्लासियन रीअरेंजमेंट। चौथा प्रश्न आपका है रीमर टीमान रिएक्शन। पांचवा आपका है वोल्टेज रिएक्शन। छठा प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। छठा प्रश्न क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सातवां आपको नोट करना है जो कि सातवां ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट है। तो इतना चीज़ आपको तैयार करके जाना है। तो अगर मैंने 7 प्रश्न बताए हैं, इन सातों में अगर मैं मार्क्स जोड़ूँ तो लगभग 55 यानी 50 प्लस आपके नंबर जो हैं वो कंफर्म है इस क्वेश्चन पेपर से। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार करके एग्ज़ाम में जाइएगा। इस पूरे प्रश्न पत्र को मैं जल्द ही, यानी कि अगर प्रयास रहा तो कल या फिर नेक्स्ट क्लास में इसको मैं पूरा पेपर भी सॉल्व करा दूंगा, जिससे आप लोग और बेटर ढंग से इस पेपर को समझ पाएंगे। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए जो भी छात्र छात्राएँ हमारे साथ जुड़ चुके हों, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों, इस क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।